उसकी अनुमति के, बिना उसकी चाह के कोई आ नहीं सकता। रहने की तो बात अलग है। दीपावली आ रही है, राम जी का राज्याभिषेक होने को है। अभी आपने देखा वनवासी राम राजसी बन गए। प्रसन्न है भगवान, कृपा करके प्रसन्न है। हम कृपा पाके प्रसन्न हैं, वो कृपा पाके दे के प्रसन्न हैं। उनकी बहुत कृपा से दीदी जी बहुत बड़े दुख को काट करके हमारे बीच में आई हैं। इनका स्वागत है, परमात्मा का धन्यवाद है। राम राज्य की स्थापना हो गई, गद्दी पर बैठ गए प्रभु। क्या अंतर आ गया? एक राजा बैठ गया, दूसरा उतर गया। क्या अंतर पड़ता है? ये कहानी है, बड़ी पुरानी है। एक राज्य की परंपरा थी कि 5 साल के बाद, जैसे आपके यहाँ है चुनाव होता है, पहले वाला चला जाता है, नए वाला आ जाता है, ये पहले वाला भी रह जाता है, लेकिन निर्णय दोबारा से होता है। 5 बरस के बाद निर्णय करेंगे कौन राज्य गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। पहले वाले का क्या करोगे भाई? वो बाहर शोर मचाता रहेगा, उसका क्या करोगे? बोले उसको जंगल में छोड़ाएंगे। पुराने राजा को जंगल में छोड़ाएंगे, नए की स्थापना हो जाएगी। नया जो किसको बनाएंगे? जो बोले मिल जाएगा, जो दरबार के बाहर पहले दिन मिल जाएगा उसको राजा बना देंगे। तो 5 साल के बाद क्या करोगे? बोले उसको छोड़ाएंगे। फिर मैं नहीं बनता राजा। अगर 5 साल के लिए बनाना है तो मैं नहीं बनता। लोगों ने कहा बनता नहीं, क्या बनना पड़ेगा, नियम है। 5 साल के बाद परिवर्तन आना है। बोले क्या करोगे? मेरा क्या करोगे 5 साल बाद? तो तुम्हें भी छोड़ाएंगे। कहाँ छोड़ाओगे? तो जंगल में शेर चीते भालू सब खा जाएंगे। तो मैं नहीं बनता राजा। बोले नहीं बनना पड़ेगा। उन्हें बनना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं राजा बन जाऊं तो सब मेरी बात मानोगे? मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? राजा बनाएंगे तो बस क्यों नहीं मानेंगे? मैं अच्छा ऐसा बैठ जाता हूँ राजा की राजगद्दी पर। राजगद्दी पर वो बैठ गया। पहले दिन उसने बोला अपने मंत्री परिषद में कि भैया कल सारे तैयार हो जाना। फिर कहाँ जाना है? फिर जहाँ 5 साल बाद आपने मुझे छोड़ के आना है, यहाँ पहले ही जाना है। जरा देख तो आए कि कहाँ जाना है। हमको मालूम नहीं हमें कहाँ जाना है, कैसे राज्य हमको चाहिए। पूरे दिखा लाते हैं चल के, देखा जाके बीहट जंगल है, यहाँ छोड़ जाओगे? बोले हाँ यहीं छोड़ जाएंगे। चलो वापिस गए, दरबार गद्दी पर बैठे। बुलाया PWD वालों को, आ जाओ फटाफट जाकर के वो जगह साफ करके आओ। वहां महल बनाने शुरू करो ताकि 5 साल में कंप्लीट हो जाए जब मैंने जाना है। फिर जाने की चिंता नहीं। जिसने अपना महल बना लिया, भवन बना लिया, जिसने अग्गा सवार लिया, अग्गा कैसा है? राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य कैसा है? सबको इकट्ठा किया प्रभु ने। बोले बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आपकी वजह से मैंने लंका पर विजय पा ली। 14 वर्ष का वनवास संपन्न हो गया, पूरा हो गया है। अब राजगद्दी पर बैठे क्या करें? पहले तो आपको नमस्कार करें, आपका धन्यवाद करें। जब आए थे सारे, भगवान ने स्वागत किया था अपने राज्य में। उनको नए नए कपड़े पहनाए थे, आभूषण पहनाए थे। अब कहा कि भैया अब चलिए, आप अपनी अपनी जगह संभालिए, अपने राज्य को चलाइए। सब चलने को तैयार हो गए। तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से कहा कि देखो मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ अपने राज्य को देखो, मैं भी किसी दिन आ जाऊंगा। सुग्रीव ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जरा राम जी को हमारी याद दिलाते रहना। हनुमान जी महाराज नहीं गए, अयोध्या में रह गए। पर एक बच्चा छोटा सा अड़ गया। मैं तो नहीं जानता जी। अंगद जी अड़ गए।
प्रभु सबको भेज दीजिए, मुझे नहीं भेजिए। मेरे पिता जब प्रणाम तो उनका हो रहा था, उन्होंने अपना मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था, आपने जिम्मेदारी ली थी, अब आप मुझे नहीं भेजिए, मैंने नहीं जाना है। राम जी ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। चले तो गए, पीछे देखते रहे मुड़ मुड़ करके कि शायद राम जी बुला लें। राम जी ऐसे थोड़े बुला लेंगे, जिसको नहीं बुलाना है उसको नहीं बुलाते हैं, उसको घर में बिठा लेते हैं, बहाना बीमारी का हो या कोई और कामकाज का हो। नहीं बुलाया। थोड़े दिनों बाद भरत जी ने पूछा भगवान से, सब लोगों को भेज दिया, वो एक बेचारा छोटा सा बच्चा प्रार्थना कर रहा था, एक बात बताइए, अयोध्या का कानून सारी दुनिया पर लागू होता है कि नहीं होता है? अयोध्या के नियम क्या सब पर लागू होते हैं? बोले हाँ सब पर होते हैं। बोले महाराज एक बात बताइए, वो छोटा सा बच्चा जिद पे अड़ गया था, रह लेता क्या फर्क पड़ जाता? उसको भेज देते। बोले नहीं उसको नहीं भेज, उसको नहीं रखना था। जब मैंने उसके पिता ने मेरा हाथ पकड़ाया तब इसको कहना चाहिए था कि मेरा हाथ तो पकड़ा रहे हैं प्रभु। अब इसको कहना चाहिए था मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो अयोध्या में रहूंगा, तभी मैं इसको अयोध्या का राजकुमार बना देता। भरत जी ने कहा वो तो ठीक हो गई बात, आपको कौन क्वेश्चन कर सकता है, आप समर्थ हैं, पर एक ये जो बंदा रुका हुआ है इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको कब भेजना है? इसने कब जाना है? ये तो मसल्ला मार के बह गया, जानदा ना नहीं लेंदा। बोले कदों तक रहना है? हनुमान जी से पूछा, राम जी ने कब तक रहना है? लोगों ने पूछा कब तक रहना है? राम जी चले गए तब भी अयोध्या से जाना नहीं। सबको तो राम जी ने भेज दिया, राम जी भी चले गए, हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं जाना है। कब तक का प्रोग्राम है आपका? खैर भरत जी ने कहा महाराज वो छोटा सा बच्चा जिद पे अड़ गया था, रख लेते क्या फर्क पड़ता? अब इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बोले उधर नानी ले, तो अगर मैंने उसका नाम ले लिया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर उसने कह दिया कि राम जी ऐसा है, मेरा हिसाब कर दो, मैं चला जाता हूं, मेरे पास उसका ऋण चुकाने के लिए कुछ नहीं। उसने अगर कह दिया मैंने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर के आया था, उसके बदले में कुछ दे दो, उसके प्राण की रक्षा की थी, बदले में कुछ दे दो, इतना कुछ किया है, अगर उसने कुछ मांग लिया तो हम जवाब देने वाले नहीं रहेंगे। भगवान ने बाली सुत से कहा फिर आना, जब मन उदास हो आ जाना, राम राज्य की स्थापना होगी। कैसा है वो राम राज्य? उसको देख करके खुश कौन कौन हुआ? दिवाली आई खुशी लाई ना, अभी तो दिन ही आया है, अभी जन्म हुआ हो उस दिन कितनी खुशी होती है, घर में बालक आया हो और उस बालक का जन्मदिन हो। जन्मदिन पे उतनी नहीं होती जितनी उस बालक के जन्म लेने पर हुई थी। क्या करें? कैसा है राज्य? किसी की कोठी बन जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, कोई संपत्ति बन जाए तो दुनिया जलने लगती है, ईर्ष्या करती है। तो राम जी को तो राज्य मिल गया, 14 बरस के बाद मिल गया, और छोटा मोटा राज्य नहीं, भरत का दिए छोड़ा हुआ महाराज दशरथ का राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है। दशरथ धन सुनो धन दिल जाहि, इतना पैसा है कि कुबेर शर्मा जाए, ऐसा राज्य मिल गया। कौन कौन खुश हुआ? माँ कौशल्या तो बहुत खुश हुई होगी, सुमित्रा जी भी हुई होंगी, भरत जी हुए तो माड़ी मोटी कैकेयी भी हो गई होगी खुश कि चलो ऐसा है बच्चा, चाहे मैंने जो कुछ भी किया बच्चा बड़ा लायक है, विवाह है, फिर भी दोनों माओं को छोड़ करके मुझे पहले प्रणाम करता है। भाई की
यह आदमी 14 बरस तक तपस्या